नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 8वीं कक्षा का 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसके बारे में अपन जानकारी करेंगे। यानी लेटर्स, चिट्ठियाँ, लेटर्स की अनूठी दुनिया। किस तरीके से पहले लेटर्स का इस्तेमाल किस तरीके से होता था, अब ये लेटर्स किस तरीके से कोने में हो गए, अब इसका अता पता नहीं तो ऐसा चल रहा, तो उसके यादगार कैसे रहते, अब जो फ़ोनों का उसका जो इस्तेमाल हो रहा उसके यादगार कैसे रहते, ये यहाँ पे बताया जा रहा। इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। अब अपन पाठ में जाएंगे। पत्रों की दुनिया में भी अजीब व गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। ये पत्र यानी लेटर्स की दुनिया भी अजीब व गरीब है। ये लेटर्स की दुनिया आज भी उपयोगिता है, हमेशा के लिए भी ये बनी रहेगी। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। जो लेटर्स जो काम करते उस तरीके से आज के ज़माने में जो निकले नया साधन वो उतना काम नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। जो लेटर की उतनी खुशी एसएमएस हो दो, यानी तो कुछ मैसेज हो दो, यानी तो फ़ोन हो दो, उतना खुशी अपने को नहीं देता। क्योंकि लेटर अपन हमेशा के लिए भी उसे यादगार बना के रख ले सकते। लेकिन फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अपन डायरेक्टली भी बात कर ले सकते हैं, और एसएमएस थोड़े दिन तक अपन सेव करके रख सकते हैं, उसके बाद चले जाता। पत्र का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। जो ये पत्र का नया सिलसिला जो शुरू होता ये है राजनीति से, साहित्य से, कई किस्म के क्षेत्रों में ये पहले विवादास्पद भी रहता था और नई घटनाओं को भी लेके आता था, हर एक चीज़ को भी ये काम में आता था। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों में अनूठी भूमिका निभाई है। दुनिया के तमाम साहित्य में, हर एक साहित्य में भी ये पत्रों पर केंद्रित थे, आधार थे, इसके ऊपर डिपेंड थे, और मानव सभ्यता भी इसी के पर और विकास भी इसी के पर डिपेंड होते हुआ था। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। लेटर का इम्पोर्टेंट हर एक जगह भी एक ही तरीके से रहता है, लेकिन उसके नेम्स में फ़र्क आता। पत्र को उर्दू में ख़त, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कदिड़ कहा जाता है। यानी हर एक लैंग्वेज में एक एक तरीके से इसको पुकारा जाता। लेटर बोल के, उत्तरम बोल के, और कागज, पत्र, कागज़, इस तरीके से पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। ये पत्र जो है यादों को सजा के, जैसे कि पुराने ज़माने में कोई लोग बाहर गए तो वहाँ से बाहर से लेटर आ रहा तो फ़ौरन उसे छुपा के रख लेते थे। पढ़ने के बाद वो एक यादगार बन के रह जाता था लेटर। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, ये तो डाउट नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। एक एक जने एक एक किस्म का अपना टैलेंट लेटर्स में बताते हुए रहते। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरों के तलाश में तमाम ठिकानों तक पहुंचाते हैं। दुनिया में कई करोड़ लेटर्स एक दिन में हर एक जगह पहुंचाते हुए आते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। सिर्फ अपने इंडिया में एक दिन में 4.5 करोड़ लेटर्स पहुंचाए
जाते हैं। इससे पता चलता है कि लेटर्स की अहमियत क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। 1953 में जो जवाहरलाल नेहरू पहली बार कहे थे कि हजारों साल तक संचार का साधन, यानी ये यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने वाला साधन एक तेज़ रफ्तार वाला घोड़ा था। उसके बाद पहिए आ गए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। उसके बाद साइकिल आ गए, उसके बाद बसेस आ गए, उसके बाद रेलवे आ गए, उसके बाद तार ने रेलवे से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद तार का मतलब टेलीग्राम, ये टेलीग्राम और तेज़ी से मैसेज पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडर दुनिया बदल रहा है। पहले था लेटर्स, उसके बाद वो धीरे धीरे होते हुए ज़रा रनिंग में होते हुए रेलवे में, जहाज़ में, उसमें पहुंचते गया। और उसके बाद आ गया टेलीग्राम के बाद अब नया आ गया टेलीफोन या वायरलेस, या न तो राडार की दुनिया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी में गए तो शताब्दी 100 साल पहले पत्र लेखन एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किया गया। डाक व्यवस्था को सुधारने के लिए, यानी पोस्टल व्यवस्था को सुधारने के लिए, पत्रों को सही दिशा में लेने के लिए कई तरीके की कोशिश की गई। पर संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन का विषय भी निर्धारित किया गया। ये अपनी संस्कृति विकसित करने के लिए, यानी अपना जो ये लेटर्स लिखने का तरीका वो ये है, उसको और डेवलप करने के लिए स्कूल के लेसन्स में भी ये लेटर्स किस तरीके से लिखते वो भी बच्चों को सिखाया जा रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भी ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ये अपने देश में जना हो के दूसरे देश में भी ये सिलसिला शुरू होते गया और पोस्टल डिपार्टमेंट के तरफ से 16 साल के उम्र से पहले बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन्स रख के उन लोगों के लिए कुछ प्राइजेस दिया गया। ये सिलसिला 1972 से शुरू हुआ। ये सही है कि ख़ास तौर पर बड़े शहरों में, महानगरों में संचार साधन तेज़ विकास तथा अन्य कारणों से, ये भी सही है कि ख़ास तौर पे बड़े बड़े शहरों में और महानगरों में संचार के साधन तेज़ी से विकास होते हुए तथा अन्य कारणों से, दूसरे कारणों से भी पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। यह लेटर्स का आना जाना शुरू हुआ। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। लेकिन जो बिल्कुल छोटे गांव के लोग हैं वहाँ पे आज भी उन दो लेटर्स ही चल रहे हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। जो आजकल में जो आधुनिक संचार निकले, आधुनिक साधन निकले, फैक्स, ईमेल या टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें जो लेटर्स की तेज़ी को रोक दिया गया। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बिजनेस के लिए पोस्ट ऑफिस की संख्या तो लगातार बढ़ते जा रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, जहाँ तक ये लेटर्स का सवाल है, अगर आप
बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या नहीं लिखाया हो, या पत्रों को बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। कोई दो अपन लेटर्स को बारीकी से देखते गए तो कोई ना कोई अब तक लेटर नहीं लिखे तो वाला नहीं होगा, या उसको नया है तो दूसरों से लिखाया होगा, या नहीं तो किसी के लेटर के इंतज़ार में होगा। इस तरीके से बेसब्री से इंतज़ार होता रहा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। अपने जो सोल्जर्स है, बॉर्डर्स के पर रहने वाले जो सोल्जर्स हैं, उन लोग तो लेटर्स का बहुत इंतज़ार करते रहते। ये एक दौर था जब लोग पत्रों के महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। एक ज़माना ऐसा भी था लेटर्स के लिए महीनों तक भी इंतज़ार करते हुए रहते थे। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। जो परिवहन है यानी ट्रैवलर्स है, ये भी दूरी को कई घंटों में कम करते हुए आ गया। पहले लोगों के लिए संचार का एकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले एकलौता साधन, एकलौता जरिया एक ही था कि लेटर्स, लेकिन आज नए नए साधन भी डेवलप होते हुए आए। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजे और सजा कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, और फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्योगी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय बना हुआ है। आज भी कई लोग ये लेटर्स को यादगारी में रखे हुए हैं, इसे सजा के रखे हुए हैं। जैसे कि बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कवि हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ऐसे लोग अपने अपने पत्र रचनाएं को सजा के रखे हुए हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री का नाम नहीं लिखा जाता, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। काश नेहरू के ज़माने में भी अगर से फ़ोन रहता तो उन्होंने इंदिरा गांधी से फ़ोन पे ही बात कर लेते थे। लेकिन जब पिता के पत्र पुत्री के नाम ये लिखने में नहीं आता था, और कई लोगों को इसकी वजह से, पिता के पत्र पुत्री के नाम की वजह से कई करोड़ों लोगों को ये प्रेरणा दी गई, वो दूर हो जाती थी। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेश को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। लेटर्स को आप सजा के करके रख लेते हैं, लेकिन SMS आता, ये कितने दिन रखेंगे आप? कितने संदेश को आप सहेज कर रख सकते हैं? कितने मैसेजों को आप छुपा छुपा के या नहीं तो उसे रख ले सकते हैं, सेव करके रख ले सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। कई व्यक्तियों के बड़े बड़े यादगार यही लेटर्स है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। इस तरीके से श्रेणी में यानी कैटेगरी में अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रख सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया में जितने भी लाइब्रेरीज है उसमें ये बड़े बड़े हस्तकारों के पूरे अपने हाथों से लिखे हुए चिट्ठियाँ पूरे उसमें रखे हुए हैं। तमाम पत्र देश, कला और समाज को जानने समझाने का असली पैमाना है। ये तमाम पत्र जो भी है देश को और काल यानी वो ज़माने को याद दिलाने का एक असली पैमाना है।
भारत में आज़ादी के पहले महासंग्रह के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ ऑफिसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। जो अंग्रेज़ है, भारत में आज़ादी से पहले उन लोग जो अपने पर राज करते थे, उन लोग भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, अपने परिवारों से जो पत्र लिख के बातचीत करते थे, आज वो भी पुस्तकों में छपे हुए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी ज़मीन मजबूत के लिए हुआ था। ये लेटर्स आज भी साबित कर रहे हैं कि ये किस तरीके से ज़मीन मजबूत करने के लिए साबित हो चुके हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँचा जाते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से कितने की लेटर्स आते थे, सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया बोलकर लिख के आते थे, सिर्फ एड्रेस वही रहता था, लेकिन गांधी जी के पास ये पूरे लेटर्स पहुंच जाते थे, उन्होंने जहाँ पे भी हैं वहाँ पे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ आज़ादी के आंदोलन में कई लोग आज़ादी के लिए लड़े, तो लोगों के साथ भी ऐसा ही था। जैसा कि गांधी जी के पास लेटर्स आते थे, इन लोगों के पास भी वैसे ही आते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। गांधी जी के पास कई लेटर्स आते थे, लेकिन उसका भी जवाब इन्हों देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। जैसा उनको लेटर पहुंचता था, तब उन्हें जवाब फौरन दे देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। इनके हाथों से लिख के, अपनी हैंडराइटिंग से खुद उन्होंने लेटर लिखते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। जब इन्होंने लिखते लिखते इनका हाथ दर्द होने लगा, तो सीधे हाथ से छोड़ के दाहिने हाथ से भी लिखना शुरू कर देते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों को पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। गांधी जी के अलावा जितने भी जन हैं, उतने जनों को पूरों को पत्र गांव-गांव में भी आ जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशंस पत्र से कम नहीं मानते थे। जो लेटर फिर इनके द्वारा, जो आदमी लेटर लिखा था उसको फिर इनका लेटर जाते, उन लोग इतना खुश होते थे, ये एक मोमेंटो पत्र समझ के रख लेते थे। और कई लोगों ने तो पत्रों को फ्रेम बनाकर रख लिया है। ये है पत्रों का जादू। और थोड़े लोग ये लेटर्स को क्या है, फ्रेम बना लेके रख ले रहे थे। ये है लेटर्स का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। इतना ही नहीं, पत्रों के आधार पर, यानी पत्रों के ऊपर डिपेंड होकर ही कई भाषाओं में कितनी की किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। असलियत में देखा गया तो लेटर्स कोई दस्तावेज, एग्रीमेंट से कम नहीं है। पंत के दोहे, पंत के 200 पत्र बच्चों के नाम, और निराला के पत्र हमको लिखा है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से अपने को पंत के 200 पत्र बच्चों के नाम और पत्रों के आईने के दयानंद सरस्वती, ये सब कई किस्म की किताबें अपने को मिल जाते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों का जवाब में वे मुस्तैद रहते थे। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद भी हैं, उन्हें भी ख़ास तौर पे नए लेखकों के लिए जवाब देने के लिए बहुत प्रेरक देते थे और मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। इसी तरीके से नेहरू, गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के लेटर्स भी बहुत प्रेरक है।
महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्रचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनके मनोदशाओं का लिखा जोखा मिलता है। इस तरह से नेहरू और गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से जो लेटर्स लिखते गए 1915 से लेकर 1941 के बीच तक जो पत्रचार था वो भी यहाँ पे प्रकाशित हुआ है। इससे अपने को नए तथ्यों का अवकाश भी और लेख जोखा भी मिल सकता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। जो लेटर्स की परंपरा है, जो लेटर्स का व्यवहार है, ये तो भारत में बहुत पुराना है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। लेकिन बाद इसका असली डेवलपमेंट अपने को आज़ादी के बाद हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग का ही है। गवर्नमेंट नौकरियों में या नहीं तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में सबसे ज़्यादा गुडविल पोस्ट ऑफिस को दिया गया है। इसके ख़ास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। इसको गुडविल देने का वजह यह भी है कि आदमियों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है, हर एक घर तक भी ये पोस्ट ऑफिस की पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र के हैसियत बरकरार है। कितने नए चीज़ें भी आ जान दो, फ़ोन, टेलीफोन या नहीं तो कुछ भी आ जान दो, लेकिन आज भी ये चिट्ठियों का सिलसिला जारी तो है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों में हो या फिर झोपड़पट्टियों में रहने लोगों, दुर्गम जंगलों से घिरे गांवों में या फिर बर्फबारी के बीच में रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रहने मछुआरों को या फिर रेगिस्तान के टपनियों में रहने वाले लोग, आज भी ख़तों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। जो बहुत गहरे जंगलों में रहने वालों को हों दो या नहीं तो समंदर के तटों पर रहने वालों को रहने दो, क्योंकि उन लोगों को फ़ोनों से सिग्नल्स नहीं मिलने की वजह से इन लोग भी लेटर्स की बेसब्री से इंतज़ार में रहते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खाते और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। एक दो नहीं, आज कई करोड़ों लोग भी पोस्ट ऑफिस को जाते और वहाँ पे कई किस्म की सेवाएं, पोस्ट ऑफिस में पैसे डालना या लेटर्स भेजना या स्टाम्प्स खरीदना, इस तरीके से कई तरीके से सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी बहुमय भूमिका नज़र आ रही है। इसलिए अपने को ये पोस्टल का इम्पोर्टेंट क्या है आज भी नज़र आ रहा है। दूर देहात में लाखों गरीबों घरों में चूल्हा, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। जो बहुत दूर है या नहीं तो बिल्कुल बैंक्स वगैरह नहीं रहने की जगह है, तो वहाँ पे पोस्ट के ज़रिए से या नहीं तो मनी ऑर्डर के ज़रिए से ये पैसे वहाँ तक पहुँचते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेके पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेके जाने वाला जो पोस्टमैन, वो गाँव वालों को एक भगवान का ऐसा माना जाता है। ये थे अपने को ये लेटर्स की इम्पोर्टेंट, ये अनूठी दुनिया किस तरह की थी। ये पाठ यहाँ पे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया था। आज के लिए ये पाठ यहाँ पे समाप्त।